एक ऐसी जगह जहां चट्टानों के बीच छुपा है एक राज, एक ऐसा राज जो 100 सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। एक ऐसा राज जिसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन अफवाहें हर जगह हैं। क्या आपको पता है, बिहार के राजगीर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है सोन भंडार केव्स। लोग कहते हैं कि ये केव्स एक भंडार है, यहां सोना छुपा है, पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं, इसी राज के पीछे है इतिहास, सबूत और डर। आज हम चलेंगे बिहार के राजगीर, एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर, जहां हमें मिलेगी एक पत्थर की केव, लेकिन उस केव के अंदर छुपी है एक कहानी जो जानी पहचानी होते हुए भी हम सब से अनजानी है। आज हम बात करेंगे उन सोन भंडार केव्स की जहां लिखा गया था एक श्राप। ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2300 साल पहले, मौर्य सम्राटों के जमाने में। राजगीर बिहार का एक हिस्टोरिकल शहर है। पहले इसका नाम था राजगृह, मतलब राजा का घर। यह शहर मौर्य सम्राट बिंबिसारा का था और यहाँ के पहाड़ों में बनवाई गई थी एक गुप्त केव जिसका नाम रखा गया था सोन भंडार। सोन मतलब सोना और भंडार मतलब खजाना, और नाम सुन के ही लगता है कि यहाँ पर कुछ अमूल्य छुपाया गया था। ये केव्स किसी आम चट्टान में नहीं बनी थी, ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी, और इन पहाड़ों को इतनी सफाई से काटा गया था कि लगता है जैसे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्हें काटा गया है। इन केव्स की बनावट और डिजाइन बिल्कुल ही मौर्यन आर्किटेक्चर से मैच करती हैं। अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये केव्स 3rd सेंचुरी BCE में बनी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये गुप्ता पीरियड के दौरान बनी थी, जो कि था 4th सेंचुरी CE में। लेकिन इन दोनों फैक्शंस के बिलीवर्स में एक चीज कॉमन थी, सब अग्री करते थे कि ये केव्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब सबसे पहले एक मेन केव है, एंड इसके अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा चेंबर मिलता है, और ये लिखाइयां शंख लिपि में है, एक ऐसी एंशिएंट स्क्रिप्ट जिसको आज तक पूरी तरीके से कभी भी डिकोड नहीं किया गया। और यहीं से शुरू होती है कहानी खजाने की। कहानी कहती है कि सम्राट बिंबिसारा ने अपना सारा सोना इसी केव के अंदर छुपा दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका खुद का बेटा अजातशत्रु उनके सारे खजाने को छीन लेगा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा को कैद कर लिया और उसने राजगृह पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बिंबिसारा एक समझदार और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने अपना सारा खजाना एक सुरक्षित जगह पर छुपाया, और वो जगह थी सोन भंडार केव। अब इसी केव के मेन चेंबर से, जो बड़ा सा चेंबर है, उससे अगर आप एक छोटे चेंबर में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक पत्थर का गेट, एक ऐसा पत्थर का दरवाजा जिसको आज तक लोगों ने नहीं खोला। भारतीयों के अलावा अंग्रेजों ने भी इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोला। हाँ, लेकिन 1930s में ब्रिटिशर्स ने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश जरूर की थी। उन्होंने एक बड़ा सा कैनन लिया था, जिससे उन्होंने इस पत्थर के दरवाजे पर फायर किया, जिससे वो सोच रहे थे कि ये पत्थर का दरवाजा टूट जाएगा। अब कैनन फायर हुआ, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा, सिर्फ एक छोटा सा निशान आया था उस पर। जब धुआं छटा तो सबने देखा कि उस दरवाजे पर बस एक छोटा सा निशान था, एंड इसी जगह पे अंग्रेजों ने भी हार मान ली। अब कहानी यहां से और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। दरवाजे के पास शंख लिपि में लिखा हुआ है कोडेड मैसेज, जिसका मतलब कुछ लोगों ने यह निकाला है, ये दरवाजा उन्हीं के लिए खुलेगा जो इस रहस्य को समझेगा। यानी कि अगर हम इसे मॉडर्न टाइम्स में देखें तो ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ट्रेजर वॉल्ट था, और पासवर्ड कहां छुपा था? उस शंख लिपि की लिखाई में। ब्रिटिश रूल के टाइम राजगीर एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुका था। 1930 में एक ब्रिटिश इंजीनियर राजगीर आया, उसका नाम था
कैप्टन विल्फ्रेड। उसने लोकल लोगों से सुना कि राजगीर में एक ऐसा केव है जहां सोना छुपा है। जैसे ही उसे ये पता चला, वो झटपट केव के पास चला गया एंड उसने अपनी सर्वे स्टार्ट की। उसने केव का सर्वे कंप्लीट किया एंड फिर उसने देखा वो पत्थर का दरवाजा। एंड इस दरवाजे को देखकर वो पूरी तरीके से चौंक गया, क्योंकि ये सिर्फ एक पत्थर से दरवाजा बना था एंड उसमें आज तक कोई भी क्रैक नहीं आया था। उसने जल्दी से अपने सोल्जर्स को आदेश दिया और फटाफट से एक कैनन मंगवा लिया। इस कैनन से उन्होंने उस दरवाजे पर फायर किया। लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं टूटा। इसी बात पर ब्रिटिश लोगों ने हार मान ली एंड उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात बोली। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक कहानी है, यहां पर कुछ भी नहीं छुपा। अब ये कहने के बाद वो जाने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ सोचकर वहां पर जो लिखाई थी उन्हें रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने ये लिखाई ली और अपने एक्सपर्ट से डीकोड करवाया। लेकिन जब इस कोड को डीकोड किया गया तो सबका दिमाग हिल चुका था। फिर एक एक्सपर्ट ने यह बोला कि ये कोई वार्निंग है, अगर बिना कोड या किसी मंत्र के हम अंदर गए तो मौत तय है। ब्रिटिश लोगों ने इस सुपरस्टिशन को पूरी तरीके से मान लिया और वो वापस चले गए। और आज के दिन तक वहां के लोकल लोग यही मानते हैं कि ये सोना किसी मंत्र से सील किया गया है और जब तक मंत्र नहीं बोला जाएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। आज भी अगर आप सोन भंडार केव्स के अंदर जाएं तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। दीवारों पर लिखावट है और कुछ ग्राफिटी भी है। वहां पर एक जगह ऐसी भी है जहां से देखकर लगता है कि जैसे एक नैरो टनल अंदर जा रही हो, लेकिन वो टनल बंद है, पत्थरों से सील्ड। लोग कहते हैं कि उस टनल के अंदर एक गुप्त द्वार है और उसी द्वार के पार है खजाना। ना सिर्फ सोना बल्कि रेयर जेम्स, रानियों के जेवर और इवन एंशिएंट तलवार, यहां तक कि तलवारों के साथ और भी ज्यादा एंशिएंट वेपन्स। अब लोकल लोगों का मानना है इस जगह पर एक कर्स है, क्योंकि जो भी बिना जानकारी के आज तक अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। कुछ साधु लोगों ने इस केव के अंदर तपस्या भी की है और ये बोला है कि अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। किसी ने बोला कि यहाँ पर घुघरू बजते हैं और किसी ने बोला कि यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने अंदर एक आंख जैसी चीज देखी है, जैसे कोई केव को देख रहा हो। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि आज तक किसी ने भी इन केव्स को अंदर जाके पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी डिक्लेयर किया है कि ये केव एक अनस्टेबल केव है, इसीलिए अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल बातों पे। सोन भंडार केव्स के एनालिसिस से हमें पता चला ये पूरी केव ग्रेनाइट रॉक्स में बनी हुई है और ग्रेनाइट को काटना बहुत ही ज्यादा टफ होता है और बिना मॉडर्न टूल्स के तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो काटने का स्टाइल है इन केव्स के रॉक्स का, वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है, जैसे किसी ने लेजर या किसी प्रिसाइज टूल से काटा है। अब ये बताता है कि या तो एंशिएंट इंडियंस के पास कुछ एडवांस टूल्स थे या उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की थी जो आज शायद हमें पता नहीं है। शंख लिपि, जिस लिपि में उन केव्स पे लिखाई है, वो स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरीके से समझी नहीं गई है और जब तक ये स्क्रिप्ट पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जाती तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उस पत्थर के दरवाजे के पीछे का कोड क्या है। एक और बात, केव के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो काफी ठंडा रहता है और जो एको इफेक्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब है कि केव का अकूस्टिक डिजाइन भी जो था वो भी साइंटिफिक था। अब ये सारी चीजें देखकर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये केव्स सिर्फ सोना छुपाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि शायद ये एक सीक्रेट असेंबली चेंबर या मेडिटेशन हॉल थे। पर एक फैक्ट सब लोग मानते हैं कि ये केव अपने अंदर आज भी कुछ छुपा रहा है।
आज भी सोन भंडार केव्स एक टूरिज्म साइट है, लेकिन सिर्फ अपर चेंबर तक ही विजिटर्स को जाने दिया जाता है। स्टोन डोर आज भी बंद है एंड गवर्नमेंट ने उसे सील कर दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जानती है कि अंदर क्या है, लेकिन पब्लिक को नहीं बताया जाता। पर सच ये है कि आर्कियोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अभी तक कोई भी इस दरवाजे के पार नहीं गया। हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया कि इस दरवाजे के पीछे खजाना है या नहीं। अब बिहार सरकार ने 2022 में यह अनाउंस किया था कि वो केव्स का एक डिजिटल 3D स्कैन करेंगे, जिससे दरवाजे के पीछे क्या है उसका एक अंदाजा लगाया जा सके। तो हो सकता है कि कुछ सालों में हमें पता चल जाए कि सोन भंडार केव्स सिर्फ एक कहानी थी या सच में अंदर छुपा है बिंबिसार का खजाना। अब जो भी हो, लेकिन सोन भंडार केव्स हमें एक बात सिखाती है कि हमारा इतिहास कितना ज्यादा गहरा है और कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमने भुला दी हैं। वो केव्स सिर्फ पत्थर की हैं, वो एक मेमोरी है, एक टाइम कैप्सूल जो हमें एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। शायद हम एक दिन वो दरवाजा खोल पाएंगे या नहीं, लेकिन जब तक वो राज छुपा है तब तक लोग आते रहेंगे, कहानियां बनती रहेंगी और सोन भंडार केव्स एक अमर राज बनकर जिंदा रहेंगी। ये थी कहानी सोन भंडार केव्स की। एक जगह, एक गुफा, एक इतिहास जहां सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप बिलीव करते हैं कि सोन भंडार केव्स के अंदर आज भी सोना छुपा है। लेकिन हमें तो सच पता है, जो अंदर है वो दुनिया के किसी भी सोने से कीमती है, हमारा इतिहास। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।